कथा की महिमा क्या है? बोले एक बार की बात है, राजा परीक्षित को श्राप लगा कि तुम 7 दिनों में मर जाओगे। कितने दिन में मेरी माँ? 7 दिनों में। एक बार राधे राधे बोलो। अच्छा, ठंड ज्यादा लग रही है क्या? नहीं लग रही है? नहीं लग रही है ना? कंबल अंबल मंगवाएं? नहीं? हाँ, बोलो राधे राधे। प्यारे, तो मेरी मां राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। कौन? सुखदेव मुनि। और सुखदेव मुनि कथा श्रवण करा रहे हैं। बेटा, ऊपर इंद्र ने देखा ये आनंदपुरी में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। सब माताएं बैठी हैं, हमारे गुप्ता परिवार कथा करा रहे हैं। अब इंद्र को नहीं मालूम, साधना टीवी पे कथा चल रही है, इंद्र को नहीं मालूम। सब माताएं अपना काम छोड़ के आई हैं। बोले किस लिए आई हैं? बोले कन्हैया के लिए आई हैं। हाँ, इंद्र को नहीं मालूम। इंद्र के गुरु आए बृहस्पति, और बृहस्पति जी से पूछा इंद्र ने, गुरुवर प्रणाम। बोले प्रणाम, कल्याण हो तुम्हारा। बोले ये बताइए, ये आनंदपुरी वाले क्या सुन रहे हैं? बोले ये श्रीमद् भागवत महापुराण सुन रहे हैं। बोले इससे होगा क्या? बोले इससे इनकी आने वाली 21 पीढ़ियों का और पहले की 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाएगा। बोले 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाएगा? बोले हाँ। बोले ये तो आप आनंदपुरी वासियों के फायदे की बात बता रही हैं, जो कथा सुनता है उसकी फायदा के बारे में बता रहे हैं, और क्या कल्याण होगा? बोले मोक्ष मिल जाएगा। फिर आप वही बात, कोई ऐसी बात बताइए जो मेरा फायदा हो जिसमें। क्यों? क्योंकि स्वार्थी आदमी हमेशा ये पहले देखता है कि इसमें मेरा क्या प्रॉफिट है, मेरा क्या प्रॉफिट है। अरे तुमसे न कहें तो किससे कहें, यहाँ सुनने वाला कोई नहीं। हे कन्हैया, सब के सब बह रहे हैं, सच्ची कसम से तुम्हारी सब बह रहे हैं। जरा दोनों हाथ ऊपर कर लो जो लोग इस बात को मानते हैं कि दुनिया बहरी है, और मेरे ठाकुर जी ही हैं जो सुनते हैं। हाँ, मेरा हाथ पकड़ लो ठाकुर जी, दुनिया में हमारा कोई नहीं। बोलो एक बार, बोलो। हे कन्हैया, हम तो अनाथ हैं, और अनाथों के नाथ कौन है? बोले आप। जरा दोनों हाथ ऊपर करके बोलो, मेरा हाँ। हम गाना नहीं गा रहे थे, लेकिन ठाकुर जी क्या बुलवा दे ये तो ठाकुर ही जाने, है ना? जरा उठा लो पूरे पूरे हाथ और कहो, मेरा हाथ पकड़ लो ठाकुर जी, दुनिया में हमारा कोई नहीं। मेरा हाथ पकड़ लो ठाकुर जी, दुनिया में हमारा कोई नहीं। मेरा हाथ पकड़ लो ठाकुर जी, दुनिया में हमारा कोई नहीं। मेरा हाथ पकड़ लो ठाकुर जी, दुनिया में हमारा कोई नहीं।
बच्चा झूला झूल रहा है, बहुत तेज तेज झूल रहा है। हे ठाकुर जी, हम भी उस झूले पे सवार हैं, लेकिन वो झूला कब टूट के गिर जाए ठाकुर, उसे पकड़ा किसने है? बोले आपने। एक पत्ती कब तक सुरक्षित है? जब तक वो पेड़ से जुड़ी है। एक पत्थर कब तक सुरक्षित है? जब तक वो पहाड़ से जुड़ा है। इसी तरीके हम और हमारा परिवार तब तक सुरक्षित हैं जब तक हम भगवान से जुड़े हैं। जरा दोनों हाथ ऊपर करके कहो, क्या तुमसे न कहे तो किससे कहे? बोलो, तुमसे न कहे तो किससे कहे? बोलो, यहाँ सुनने वाला कोई नहीं, यहाँ सुनने वाला कोई नहीं। मेरा हाथ पकड़ लो ठाकुर जी, दुनिया में हमारा कोई नहीं। मेरा हाथ पकड़ लो ठाकुर जी, दुनिया में हमारा कोई नहीं। भैया ने बजाया कि अब यहाँ से कहाँ जाएं हम ठाकुर, हमें कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। जाएं तो कहाँ जाएं, किस गली में मुड़ जाएं ठाकुर, कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या करें? बोले अब कहाँ जाएं, अब तो बस यही मर जाएं लगता है। एक बार धुन बजाइए, आप लोग दोनों हाथ ऊपर करिए। हाँ, मेरा छोटा सा परिवार है श्याम, मेरा छोटा सा परिवार है श्याम, मेरा छोटा सा परिवार है श्याम, मेरा छोटा सा परिवार है श्याम। जो तेरे भरोसे चलता है, जो तेरे भरोसे चलता है, जो तेरे भरोसे चलता है, जो तेरे भरोसे चलता है। हे बंसी वाले, मेरी नाव चले तो कैसे चले, मेरी नाव चले तो कैसे चले, मेरी नाव चले तो कैसे चले, मेरी नाव चले तो कैसे चले। गिरते का सहारा कोई नहीं, गिरते का सहारा कोई नहीं। मेरा हाथ पकड़ लो, जरा दोनों हाथ ऊपर करो। हम लोग अनाथ हैं और अनाथों के नाथ हमारे सामने बैठे हैं बंसी वाले। जरा दोनों हाथ ऊपर करके क्या कहना? मेरा हाथ पकड़ लो
ठाकुर जी दुनिया में हमारा कोई नहीं। मेरा हाथ पकड़ लो ठाकुर जी, दुनिया में हमारा कोई नहीं। और कन्हैया, मेरी नैया डगमग डोल रही, मेरी नैया डगमग डोल रही, मेरी नैया डगमग डोल रही, मेरी नैया डगमग डोल रही। हम बेबस होकर देख रहे, हम बेबस होकर देख रहे, ओ हम बेबस होकर देख रहे, हम बेबस होकर देख रहे। हे कन्हैया, तुमसे न कहें तो किससे कहें, तुमसे न कहे तो किससे कहे, तुमसे न कहें तो किससे कहें, से न कहे तो किससे कहे। गिरते का सहारा कोई नहीं, गिरते का सहारा कोई नहीं। राधे जीवो जय जय श्री राधे। क्या बोलना पड़ेगा मेरी माँ? जरा जोरते बोल लो एक बार, जरा नेक मांस खटा के बोल लो। हाँ हाँ, ठीक ठीक बोल दिया। अब सुनो कथा, एक बार राधे राधे बोलो। राधे राधे। तो बोले इंद्र बोले कि देखिए प्रभु गुरुदेव, ये तो आप फायदा किसका बता रहे हैं? बोले ये तो आनंदपुरी वासियों का फायदा बता रहे हैं आप, मेरा क्या फायदा है? बोले तुम किसके मालिक हो? बोले तुम स्वर्ग लोक के मालिक हो। अगर तुम कथा सुन लोगे तो तुम बैकुंठ के मालिक हो जाओगे। मैया आप लोग नाम के आगे स्वर्गीय लिख देती हो। आप लोग स्वर्गीय का मतलब जानती हो क्या होता है? स्वर्ग का मतलब होता है 5 स्टार होटल। हाँ, देवता अमर तो हैं, अमर होने के बाद स्वर्ग में रहते तो हैं, लेकिन निर्भय नहीं हैं। देवता क्या कहते हैं मैया? देवता कहते हैं मानव की अपर श्रेणी को। आप लोग अच्छे काम कर लो, आप देवता बन जाओ। हमारे गुप्ता परिवार 4 धाम यात्रा करके आए और भागवत सुनी, बहुत दिन से कह रहे थे, बीच में कोरोना आ गया, कथा हो गई, कृपा।
कृपा कृपा। जिस दिन आपके मन में बच्चों को थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा बच्चों को पकड़िए, एक बार राधे राधे बोलो मैया, एक बार दोनों हाथ उठा के राधे राधे बोलो। हाँ, तो देवता मतलब मैया, सबसे पहले अगर कोई राक्षस तपस्या करता है तो सबसे पहले अगर उसको वर प्राप्त हो जाता है तो सबसे पहले देवताओं पे वो चढ़ाई कर देता है। मतलब देवता अमर तो हैं लेकिन निर्भय नहीं है, और भागवत कथा निर्भय बना देती है। अच्छा, अमर होने के बाद व्यक्ति स्वर्ग जाता है, और स्वर्ग में जितने दिन रहता है उतने दिन उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, और पुनः मृत्यु लोक में उसको किस योनि में आना पड़े ये भी कंफर्म नहीं है। लेकिन कथा अमृत पीने के बाद उसको मोक्ष मिल जाता है, दोबारा आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ता। तो आज मैया, ए मेरी माँ, ये पंडित जी जरा बच्चों को देख लीजिए, उतर के जरा बच्चों को थोड़ा सा किनारे बैठा दीजिए। एक बार राधे राधे बोलो। जय जय श्री राधे श्याम, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भैया अमर, अब सुखदेव जी ने, आज इंद्र ने सोचा कि भैया कथा तो सुननी चाहिए। मैया, ओ मेरी माँ ध्यान से सुनना, कथा सुननी चाहिए, लेकिन कथा में लेके क्या जाए। अब इंद्र को कुछ समझ में नहीं आया तो बोले सबसे बड़ी चीज लेके जाते हैं। बोले क्या? बोले 3 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बोले भगवान के घर, गुरु के घर और छोटी बहन के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सोचा क्या लेके जाएं? बोले उसको कुछ समझ में नहीं आया तो अमृत कलश उठा के ले गया। अमृत कलश, जिस अमृत के लिए समुद्र मंथन हो गया, इतना युद्ध हो गया, देवासुर संग्राम हो गया, वो स्वार्थी व्यक्ति इंद्र अमृत का कलश लेकर चल दिया, और अमृत का कलश लेके जब पहुंचा सुखदेव जी को पास, राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे। कहने लगे महाराज, हमने सुना है कि परीक्षित को श्राप लगा है। बोले बिल्कुल सही सुना है। बोले महाराज एक बात कहें। बोले क्या? बोले आप ऐसा करिए, इसको अमृत पिला दीजिए और हमें कथा अमृत पिला दीजिए। तब उन्होंने कहा, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा कांच क्वा मणिर्महान, ब्रह्मरातो विचारेव तदा देवांजहास। क्वा सुधा क्वा कथा लोके, कहा तुम्हारा कांच का टुकड़ा और कहा करोड़ों की मणि कथा। अरे कांच का टुकड़ा कथा में लेके आते हो और कहते हो करोड़ों की मणि दे दे तुमको। इसे सौदागर, तुम सौदागर बन के आए हो। अगर तुम भगवान के भक्त की कामना से आते तो मैं कथा तुम्हें जरूर सुनाता। तुम भक्त बनकर नहीं आए हो, तुम अभक्त बनकर आए हो। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, सुखदेव जी ने इंद्र को कथा नहीं श्रवण कराई और वापस लौट डाल दिया। मैया आजकल लोगों ने एक पैटर्न बना लिया है कि पंडित जी, हमने पूछा कथा में क्यों नहीं आई? बोले पंडित जी हमको बुलाया ही नहीं गया। क्या कथा में भी अब इनविटेशन करना पड़ेगा क्या? यहाँ कोई पास तो है नहीं, मोती झील में कथा होती है तो 2100 रुपए का पास लगता है। यहाँ कोई पास तो रखा नहीं, आपसे कोई पैसा तो मांगा नहीं।
कोई हम व्यापार करने तो बैठे नहीं है, हम तो कथा सुनाने बैठे हैं। तो मेरी माँ, ये कथा किसी और की नहीं है, ये कथा आपकी है, अपनी कथा है। इसमें बढ़ चढ़कर आइए, लोगों को लेके आइए, प्रेरित करिए। इंद्र रोते रोते गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से कहने लगे, ब्रह्मा जी ने पूछा, इंद्र रो क्यों रहे हो? बोले, प्रभु क्या बताएं, हम राजा परीक्षित के पास हम गए थे सुखदेव जी के पास कथा सुनने, उन्होंने कथा नहीं सुनाई, हमको भगा दिया। बोले, परीक्षित को भी मोक्ष तो हुआ नहीं? बोले नहीं, 7 दिन का इंतजार करो, देखते हैं भागवत की महिमा क्या है। भागवत की महिमा क्या है? आज 7 दिन बीते, एक चमत्कार हुआ कि 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष हो गया। ब्रह्मा जी को जैसे ही पता चला कि परीक्षित को मोक्ष हो गया है, ब्रह्मा जी ने सोचा ये हो क्या गया, आखिर भागवत में है क्या? मैया भागवत क्या है? भागवत को आपने देखा होगा कि भागवत सफेद रंग की किताब है, उसके ऊपर काले काले अक्षरों से लिखा गया है। काला कौन है? मैया, काले कौन है? मैया कह रही हम काले हैं। हाँ, अच्छा, ठाकुर जी काले हैं। अब मैया आप समझ लो, जब ठाकुर जी हमारे काले हैं तो सारी आनंदपुरी की माताएं और मेरे भैया लोग मरमटने को तैयार हैं, और कहीं गोरे होते तब क्या होता? तो भागवत का प्रत्येक श्लोक राधा रानी का विग्रह है, राधा रानी का स्वरूप है। क्या बोले? श्रीमद् भागवत। प्यारे, तो मेरी मां, एक तरफ ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो ब्रह्मा जी ने एक तराजू में भागवत भगवान को रख दिया, भागवत जी को रख दिया, और एक तराजू में ब्रह्मलोक के सारे सुख रख दिया। ऐसा कर ही रहे थे, तब तक इंद्र आ गए। इंद्र ने कहा शायद ब्रह्मलोक की चीजें कमजोर पड़ रही हैं, हम इंद्रलोक की स्वर्ग का सारा सुख रख देते हैं। स्वर्ग का सारा सुख रख दिया एक तरफ। अभी भी जो चीज भारी होती है वो हमेशा नीचे होती है। जब अंत में दोनों लोग हार गए, ब्रह्मा जी हार गए, इंद्र हार गए, तो दोनों लोगों ने अंत में जाकर आज खुद बैठ गए किस पे? मैया, ओ मेरी माँ, एक बार राधे राधे बोलो। राधे राधे। प्यारे, मेरी माँ, तो मेरी माँ अब जब दोनों लोग हार गए तो अंत में तराजू पे स्वयं बैठ गए। अभी भी क्या हो गया? बोले ब्रह्मा जी भी ऊपर हैं, इंद्र भी ऊपर हैं, भागवत जी नीचे हैं। जब अंत में रोने लग गए तो भगवान अपने भक्त को रोता नहीं देख सकते। रोने जब लगे, जब रोता देखा नारायण भगवान ने, ठाकुर जी ने, तो साक्षात चतुर्भुज रूप में नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय हो। आज ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र ने कहा, प्रभु आप कैसे? बोले अरे भैया, मैं कहीं जाता थोड़ी ना हूं। जब भगवान इस धराधाम को छोड़ के गए तो भगवान ने कहा, उद्धव मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मैं अपने आप को भागवत में विराजमान करके जा रहा हूं, और जो जीव भागवत की शरण में रहेगा अर्थात वो मेरी ही शरण में रहेगा। क्या बोलना पड़ेगा मेरी माँ? जरा राधे राधे बोलो। खाना वाना नहीं खा के आई हो क्या? आज मेहनत ज्यादा पड़ गई ना, कलश यात्रा भी,
कलश यात्रा की भी सजा मिल गई। पंडित जी कथा भी बहुत सुना रहे हैं। पंडित जी सच्ची बताएं, हमने आज तक इतनी देर हम बैठे नहीं, लेकिन आपकी कथा में पता नहीं क्या है, कन्हैया की कथा में हमें उठा ही नहीं जाता। मन करता है और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ, कभी खत्म ही ना होए। बोलो राधे। कल से खूब चकाचक खा के पी के आना, घड़ी देख लेना। अरे पंडित जी, अरे भैया कोई काम नहीं, पंडित जी की कथा सुनिए। और इतनी भीड़ कर देना कि शायद हमारे अंकल जी को बाहर तक व्यवस्था करनी पड़े, इतनी भीड़ कर देना। चिंता मत करो, सब ठाकुर ही करेंगे व्यवस्था। हाँ, परेशान ना हो। एक बार राधे राधे बोलो। हाँ, पहले दिन लगता है कौन आएगा, अच्छा ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो। एक बार राधे राधे बोलो। राधे